सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शहजाद इकबाल से भी बात करेंगे। शहजाद साहब, जिस दौरान ये समाअत मुकम्मल हो रही थी उस वक्त ये भी बात चीफ जस्टिस की जानिब से कही गई कि दलाइल को जज्ब करने में और फिर साथ जजेस से मशावरत करने में वक्त दरकार होता है, लेकिन इससे पहले जब अली जफर का कहना था कि वो मावनत करेंगे, लेकिन आज आखिरी दिन है इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने का, तो फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये बात सही है कि आज आखिरी दिन है, लेकिन वकला तो दलाइल देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जजेस पर एक बोझ ये भी है कि उन्होंने फैसला लिखना है। और उसी की एक तरह से मिसाल सामने आ रही है कि जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस पर अभी तक फैसला सुनाया नहीं जा सका। आपकी आज की समाअत के हवाले से क्या मुशाहिदा है और क्या तवक्को की जा सकती है? जुनैद, बहुत शुक्रिया। ये पूरा मामला बहुत पेचीदा हो गया है और ख़ास तौर पे क्योंकि एक मामला टाइम बार्ड था, उस वजह से ज़्यादा मेरे ख्याल से मामला पेचीदा हुआ है। अब देखें, वैसे तो 5 बजे तक का ये वक्त था, इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आप अपना सिंबल ले सकते हैं, फिर 7 बजे हुआ, 9 बजे हुआ, 11 बजे हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में ये है, और कानूनी तौर पर हम जानते हैं कि अगर एक कोर्ट फैसला दे दे तो उस फैसले पर आपने अमल दरामद करना है और फिर उसकी अपील में आप जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बल्ले का सिंबल है वो पीटीआई को अलॉट करे, अपलोड करे उसको, ताकि जो टिकट होल्डर्स हैं पीटीआई के वो बल्ले का निशान हासिल कर सके। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अब तक बल्ले का निशान जो है वो अपलोड नहीं किया है, वो होल्ड करके रखा है। और वजह इसकी बड़ी ऑब्वियस है, वो चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और फिर इसके बाद वो डिसाइड करें, और इसीलिए वो टाइम को मुसलसल आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि इसकी कानूनी स्टैंडिंग क्या है। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स लेके गई है तहरीक इंसाफ, लेकिन उसकी समाअत जो है वो 16 तारीख को होगी। तो ये एक समझ से बाहर है कि अब तक अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड नहीं किया है, ना उस पर स्टे ऑर्डर दिया है, तो क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान अब तक अपलोड नहीं किया, वो निशान जारी नहीं किया है? एक ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, 2 दिन बहुत ज्यादा बहस हुई है, दलाइल हुए हैं, आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा। एक चीज तो जुनैद बड़ी वाज़े नजर आ रही है कि जो इलेक्शन करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें मसाइल हैं, उसमें बेज़ाब्तगियां हैं, कई ऐसे सवालात थे जो कि लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बज़ाहिर उसके जवाब नहीं दे सक रहे। कहीं पे कागजात की कमी थी, कहीं पे क्लैरिटी नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं दे देता हूं, आज जो अकबर एस बाबर के का मामला था, जिसमें तहरीक इंसाफ की अगर ये पोजीशन थी कि वो पार्टी के रुकन नहीं है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है, तो उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे थे। और फिर जो उनके वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने बाद में कहा कि ठीक है, हो सकता है हमारे मेंबर आज भी हों, लेकिन उनके इख्तलाफात हैं लीडरशिप से। तो कहीं उनकी तैयारी की कमी नजर आई, कई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और कहीं बाकायदा ऐसा लगता है कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अगर उनको लगता है बेज़ाब्तगियां हैं तो कैसे उस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वो कबूल करार दें।